अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी बैंक स्टेटमेंट तैयार करें और कितनी अमाउंट आपको अपने बैंक अकाउंट में रखनी चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और किस तरह आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा, यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की डिटेल बता दूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट्स के लिए या उससे रिलेटेड हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो आपको ये जो मैं अभी आपको जो फॉर्म दिखा रहा हूँ ये बेसिकली कराची कौंसलेट का है। इसके बाद मैं आपको जो फॉर्म दिखाऊंगा वो एम्बेसी इस्लामाबाद का दिखाऊंगा। जो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये सेम ही रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट मिलती जुलती, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी और बाकी कंट्रीज़ में भी। इसलिए कि जो रिक्वायरमेंट्स है बैंक स्टेटमेंट की, जो वहाँ पे रहने का ख़र्चा है वो हर कंट्री में सेम ही है। वो हर कंट्री के बंदे को सेम ही अमाउंट लेके जानी है, इसलिए कि हर कोई इटली ही जा रहा है। सबसे पहले तो ये देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी स्पॉन्सर फॉर्म, उसके बाद लिखा हुआ है स्पॉन्सर एफिडेविट ऑफ सपोर्ट। ये उसने लिखा हुआ है कि जी वो ब्लड रिलेशन होना चाहिए जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जो जिसका आप एफिडेविट जमा करवाया जा रहा है, जो आपको सपोर्ट करेगा फाइनेंशियली। फिर उसके बाद स्पॉन्सर का CNIC नंबर है। फिर उसके बाद 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट लिखा हुआ है और इसके अंदर लिखा हुआ है मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, वो भी आपको साथ आपको देना है। और फिर बिजनेस जॉब डॉक्यूमेंट्स ऑफ अप्लीकेंट स्पॉन्सर। फिर उसके बाद अप्लीकेंट ऑक्यूपेशन डिटेल। ये जो चीज़ें यहाँ तक हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारी बैंक स्टेटमेंट्स के अंदर आती हैं। अभी जो मैं आपको दूसरा फॉर्म दिखाने जा रहा हूँ, इस फॉर्म के अंदर देखें, यहाँ पे जो 9 है, ये जो 10 है, 9 के बाद जो 10 आ रहा है, ये बेसिकली सारी वो चीज़ें हैं जो आपको बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड हैं। इसके अंदर भी देखें, मिलती जुलती चीज़ें हैं, चीज़ें हैं सारी। वर्डिंग इनकी बस डिफरेंट है और इसके अंदर कोई चीज़ डिफरेंट नहीं है। इसी तरह अगर कोई और कंट्री भी होगा तो वर्डिंग डिफरेंट होगी, चीज़ें सारी यही होंगी जो यहाँ पे हैं लिखी हुई हैं, इंडिया या बांग्लादेश या कोई भी और कंट्री। सबसे पहले यहाँ पे भी उन्होंने लिखा हुआ है कि एफिडेविट बाय द स्पॉन्सर ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। ये देखें, वो एफिडेविट ही लिखा है, बाकी वर्डिंग चेंज हो गई है, थोड़ी सी इन्होंने कर दी है एम्बेसी वालों ने, कॉन्सुलेट से। फिर उसके बाद रीसेंट बैंक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। यहाँ बस इन्होंने ये नहीं लिखा हुआ कि जी 6 मंथ हो, लेकिन बस लिखा हुआ है, सेम चीज़ ही लिखी हुई है। उसके बाद रिलेशनशिप प्रूव लिखा हुआ है विद स्पॉन्सर। वो ज़ाहिर है वो तो आपको देना पड़ेगा, जो स्पॉन्सर कर रहा है उसका आपके साथ रिलेशन क्या है। इसीलिए जो कॉन्सुलेट वालों ने ब्लड रिलेशन लिख दिया था तो इन्होंने वो नहीं लिखा, लेकिन आप बस ये जेन में रखेंगे ब्लड रिलेशन ही होगा तो वो एक्सेप्टेबल ज़्यादा होगा, ज़्यादा पावरफुल माना जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने टैक्स रिटर्न लिख दिया है 2 ईयर्स की। फिर उसके बाद उन्होंने लिख दिया है कि जी जो आपके पास इनकम है आप इसका प्रूफ दें कि ये आपके पास कहाँ से आई है। ये तो चीज़ें इन्होंने वैसे लिख दी हैं। अभी मैं इसको आपको डिटेल से बताता हूँ कि किस तरह आपने इन चीज़ों को कंप्लीट करना है। जैसे ये देखिए, मैंने मेन चीज़ें इसके ऊपर लिखी हैं कि अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है, बैंक स्टेटमेंट है, सैलरी स्लिप्स है, टैक्स रिटर्न है, एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर है। अभी मैं आपको बारी बारी इन चीज़ों का सबका बताता हूँ कि किस तरह आप इन सब को तैयार करेंगे। सबसे पहले तो ये आ जाता है अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। ये आपने बैंक से बनवाना होता है, जिस बैंक के अंदर आपका अकाउंट होता है। इसके लिए देखें, मैंने इस वक्त स्क्रीन आप देख रहे हैं, इसके ऊपर आपने इस तरह करके बैंक को एक लेटर लिखना होता है कि जी अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट फॉर अकाउंट नंबर। इस तरह करके जो आपका अकाउंट नंबर होगा वो आप उनको लिखेंगे, डियर सर मैडम, ये आप पढ़ लें, काइंडली इशू अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट ऑफ सब्जेक्ट्स अकाउंट मेंटेन
बाय माई नेम एज पर बैंक रिकॉर्ड। फिर उसके बाद थैंकिंग यू हुसैन फारूक, नीचे फिर आप अपना जो है ICNIC नंबर लिख देंगे। इस तरह वो आपको इशू कर देंगे। ये तो आप करेंगे अगर आपका अकाउंट जो है वो इंडिविजुअल का खुला हुआ है, जैसे आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं इस तरह की, तो फिर आपने अपना अकाउंट खुलवाया हुआ है। या जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो बेसिकली जॉब कर रहा है, तो इस तरह करके उसका अकाउंट खुला होगा। लेकिन जो आपको फिर कोई स्पॉन्सर कर रहा है उसका बिजनेस है, जैसे आपके फादर का कोई बिजनेस है, तो फिर वो बस ऐड कर देगा बाय माई नेम एज सोल प्रोप्राइटर एज पर बैंक रिकॉर्ड। तो फिर इस तरह करके वो ये वाला जो है लेटर जो है वो बैंक को दे देगा। इस तरह करके आपने बैंक को ये लेटर लिख के देना है जब आपने अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई करना है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह का आपको जो है वो बैंक जो है मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बना के देगा। ये आप स्क्रीन पे देख लें कि इस तरह की आपकी उसकी वो जो होगी एक पिक्चर होगी। ये भी देख लें, ये भी इसी तरह का एक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है मिज़ान बैंक का, इसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट्स आता है वो आता है बैंक स्टेटमेंट का। और जो बैंक स्टेटमेंट है मैं कहूँगा कि आपकी कम से कम जो है वो 1 साल की होनी चाहिए और 1 साल से वो कम की नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जी वो आपकी जो है वैसे तो जो इसकी अमाउंट होती है वो 500 से लेके 600 तक हो आपके जो अकाउंट के अंदर मंथली जो वहाँ पे एक्सपेंस होता है इटली के अंदर 500 से लेके 600 तक होता है। तो वो अगर आप उसको 500 के हिसाब से देखें वो तकरीबन 6000 बनता है जो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट में लाजमी शो करवाना है। लेकिन मैं इसके लिए आपको कह रहा हूँ कि आप कम से कम 8 से 10 हज़ार यूरो उनको दिखाएं या 10,000 यूरो दिखाएं, 10-12 हज़ार भी दिखा सकते हैं। उससे ये होगा कि जब आप उनको दिखाएंगे इसका मतलब ये है कि एम्बेसडर को आप ये बता रहे हैं कि जी ये अमाउंट मैंने अपने साथ लेके जानी है। अगर आपके फादर के अकाउंट के अंदर है तो ये है कि जी ये अमाउंट जो आप शो करवा रहे हैं इसके अंदर से आपने 6 से 7 हज़ार यूरो अपने साथ लाजमी लेके जाने हैं। अगर तो आपके अकाउंट में पड़े ही 6 से 7 हज़ार हैं आपके फादर के या जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो एम्बेसडर आपसे पूछ सकता है कि जी आपने सारी की सारी अमाउंट तो यहाँ से निकाल ली है, तो अगर इमरजेंसी आपके घर वालों को पीछे ज़रूरत पड़ गई तो वो क्या करेंगे, तो आपके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। इसीलिए अगर रकम अगर ज़्यादा होगी 10,000 होगी तो ज़ाहिर है अगर आप 6,000 ले भी जाते हैं तो फिर भी पीछे 4,000 यूरो बचेंगे। तो ये एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगी उसको कि जी सेटिस्फैक्ट्री आंसर हो जाएगा। मैं 6,000 ले जाऊंगा तो 4,000 तो ज़ाहिर है उसको पता है कि जी इसने तो 6,000 ही लेके जाना है, तो बाकी तो अमाउंट इसके अकाउंट में ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये एक्सेप्टेबल होगा और पॉजिटिव साइन जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जी वो किस तरह का नज़र आएगा जब आप ये आपने प्रूव कैसे करना है कि जी मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं। उसका तरीकाकार ये है, एक तो ये है कि जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट देंगे, बैंक स्टेटमेंट के अंदर शो होना चाहिए कि जी इतने अमाउंट के इसके अंदर पैसे पड़े हैं और वो प्रॉपर चैनल के साथ आने चाहिए। जब आप उनको 6 से 7, 8, 10 हज़ार यूरो दिखाएं तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि जी आपने अचानक आपने पैसे उसके अंदर जमा करवा दिए, तो वो तो उसको लगेगा कि जी इसने अचानक जमा करवाए हैं, ये इसने कहीं से लिए हैं और जमा करवा दिए हैं, तो जाहिर है वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देगा। इसको प्रूव करने का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि जी आपने अपनी जो है टैक्स रिटर्न साथ लगानी है। जो टैक्स रिटर्न है वो उसके साथ मैच करनी चाहिए। जितना आप टैक्स देते हैं और जितना आपके अकाउंट में पैसे हैं वो उससे टैली करने चाहिए कि जी आपने इतना टैक्स दिया था, इतने आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं।
मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का जब आप टैक्स रिटर्न अपनी दिखाते हैं तो वो किस तरह की होती है। और जो आपकी जो टैक्स रिटर्न है वो 4 से 5 साल की होनी चाहिए। वैसे तो उन्होंने लिखा हुआ है 2 ईयर्स की, लेकिन अगर आप 4 से 5 साल की दिखाएंगे तो ये ज़्यादा अथेंटिक हो जाएगा कि वाकई इसके अकाउंट में इतने पैसे आ रहे हैं और सारा वो प्रूव हो जाएगा। एक आपके पास एक ज़्यादा सॉलिड रीज़न हो जाएगी कि जी ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं और किस तरह आ रहे हैं। और उसके अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो टैक्स रिटर्न होती है वो तो होती है साल के आप एंड के अंदर जाके आप उसका रिकॉर्ड जो होता है वो अपडेट होता है। फ़र्ज़ किया इस दौरान अगर आपने कोई कार अपनी सेल की है या कार ख़रीदी है, घर ख़रीदा है या घर सेल किया है, तो उस पर भी आपने लाजमी टैक्स दिया होगा। लेकिन फ़िलहाल अगर वो टैक्स रिटर्न में नहीं आ रहा तो आपके पास कोई ना कोई उसकी स्लिप होगी जो आपने जमा करवाई है बैंक के अंदर, जो FBR को, तो उसकी भी आप एक कॉपी साथ लाजमी लगाएं और उसको नोट रिपब्लिक से आप उसको अटेस्ट भी करवा लें। ये देखें जो आपकी जो टैक्स रिटर्न होगी आप ऑनलाइन जो है आराम से घर में बैठे आप FBR की अपनी साइट खोल के तो वहाँ से निकाल सकते हैं। ये देखें वो टैक्स इस तरह करके वो होती है कि जी आप इतना आपने टैक्स पे किया हुआ है और इतने आपके जो हैं वो आपके पास इतने पैसे हैं, इनकम है। ज़ाहिर है जो आपकी इनकम होगी यही आपके बैंक अकाउंट के अंदर भी रिफ्लेक्ट कर रही होगी कि आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं। ये भी इस तरह देख लें, ये एक और है। तो इस तरह करके आपने पेज जो है वो अपने कंप्यूटर से आराम से 5-6 जितने भी उसके पेज हैं वो निकाल सकते हैं। आप पिछले 4 से 5 साल की निकाल लें ताकि ये एम्बेसी को लगे वाकई ये सही जेन्युइन किस्म का स्टूडेंट है और वाकई ये अपने साथ ये इतनी अमाउंट लेके जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है जो आपके नाम पे है या आपको कोई रेंट वगैरह भी आता है, आप उसका भी कोई टैक्स वगैरह पे करते हैं किसी भी शक्ल में, अगर आप कोई टैक्स पे कर रहे हैं लेकिन फ़िलहाल वो आपकी FBR के अंदर वो शो नहीं हो रहा, तो आप उसको अलहदा से लाजमी उसको शो करवाएं। तो ये भी एक वीज़ा मिलने में आपको मदद फराहम करेगा। और ये सारी चीज़ें जो आपकी टैली कर रही होंगी कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर आप वक्ती तौर पे किसी से लेके अपने बैंक अकाउंट में पैसे रख देंगे तो ये आपका इम्प्रेशन जाएगा कि इसकी टैक्स रिटर्न कुछ नहीं शो कर रही या इसकी टैक्स रिटर्न है ही कोई नहीं, तो इस बेस पे आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं जो आपको अभी मैं जो दिखा रहा था उसके अंदर मैंने आपको सैलरी स्लिप्स का भी बताया था। सैलरी स्लिप्स जो है वो आपने जो आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, और ये जो आप जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं जो आपको बेसिकली स्पॉन्सर कर रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आपका फादर या आपका भाई या सिस्टर, तो उसका जो है स्पॉन्सर का उसका बिजनेस का उसके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स और उसके जॉब के डॉक्यूमेंट्स वो भी आपने इनको प्रोवाइड करने हैं। और ये जो आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी एक किस्म के होने चाहिए ऑफिशियल। जैसे अगर आपका सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है तो वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है उसके लाजमी उसके स्टैंप होनी चाहिए उसके ऊपर, या उसका जो है उससे आपके पास ही उसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि जी ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा काम है। और अगर आपका जॉब है, जॉब से रिलेटेड है, तो फिर आपके पास जो जॉब के डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, फ़र्ज़ किया अगर आपका जॉब का है तो आपको कैसे आपके वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये देखें, ये जो आपकी जो सैलरी स्लिप है वो तकरीबन इस टाइप की होती है। जो आपको सैलरी मिल रही होगी वो आपने उसकी फ़ोटोकॉपी आप कर लें, आपके पास होगी लाजमी, या जिस ऑफिस में भी आप होंगे उनके पास भी होगी, तो सब की आपने कम से कम आप उसका भी ये करें कि जी साल की या 2 साल की या 3 साल की उसको भी आप साथ लाजमी लगाएं। ये देखें एक और सैंपल भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी सैलरी स्लिप का ही है। ये भी ज़ाहिर है ये इन्होंने एक माह की बताई हुई है, फरवरी की।
तो इस तरह करके आपने इन सैलरी की जो स्लिप्स हैं उनकी भी साथ साथ आपने फ़ोटोकॉपी साथ लगानी है। तो ये भी प्रूव हो जाता है कि जी ये जो पैसे बैंक अकाउंट में आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं। अगर कोई बिज़नेस है तो बिज़नेस से भी आपने जैसे प्रूव कर दिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन के अंदर आपका जो बिज़नेस है वो रजिस्टर्ड है, आप टैक्स उतना पे कर रहे हैं। अगर सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन में अगर आपका नहीं भी है रजिस्टर्ड, लेकिन अगर आप वैसे आप FBR को टैक्स पे कर रहे हैं, आपने ठीक उनको बताया हुआ है, तो वो भी ठीक है, वो भी चलेगा। वो भी जब आप FBR का उन्हें बताएंगे कि जी FBR में हमारे ये जो अमाउंट है ये इतनी शो हो रही है FBR की जो टैक्स रिटर्न में, और साथ आपके वो बैंक अकाउंट से भी मैच हो रही होगी, तो ये भी एक प्रूव है। लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा कह रहा हूँ कि अगर आपका बड़े पैमाने पे बिजनेस है तो आप फिर सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन जो है उसका भी साथ आप अपना लेटर लगा सकते हैं। उसके बाद एक और लेटर भी आप बनवा सकते हैं जिसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर। एक तो आपकी सैलरी स्लिप होती है, सैलरी स्लिप तो भी मैंने आपको दिखाई है वो कैसे दिखती है। ये जो एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर होता है इसके ऊपर लिखा होता है कि जी कब आपने जॉब स्टार्ट की थी और क्या आपका नाम है, आपका ID नंबर लिखा होता है, और ये जहाँ पे आप जॉब कर रहे होते हैं वो आपको ये इशू करते हैं। ये जो आपका एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर होता है ये तकरीबन इस तरह का दिखता है। आप इसको सैंपल के तौर पे इसको देख सकते हैं कि ये किस तरह नज़र आता है। इसके बाद उन्होंने आपको एक स्पॉन्सर फॉर्म बताया हुआ था। अभी मैं आपको स्पॉन्सर फॉर्म भी दिखाता हूँ कि वो आप किस तरह का होता है। बेसिकली ये जो स्पॉन्सर फॉर्म होता है वो तकरीबन इस तरह का नज़र आ रहा होता है। बेसिकली स्पॉन्सर फॉर्म के अंदर उस बंदे ने ये लिखा होता है कि जी मैं इस बंदे को सपोर्ट कर रहा हूँ और जितनी भी इसकी चीज़ें हैं सारा कुछ है मैं इसको लुक आफ्टर करूँगा कि जब ये इटली में होगा तो इसकी जो जितने इसको कोई मसले मसाइल होंगे पैसे के और इसको कोई मेडिकल के जो भी इसका होगा तो मैं इसको हर चीज़ प्रोवाइड, पाकिस्तान से इसको मैं पैसे भेज दिया करूँगा, तो ये वहाँ पे आसानी के साथ अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रख सकता है। इन केस वहाँ पे इसकी अगर स्कॉलरशिप नहीं भी लगती तो मैं फिर भी इसको हर चीज़ इसको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो ये इस तरह करके उसने स्पॉन्सर लेटर के अंदर ये लिखना है। एक तो ये जो रकम है जो आपने शो करवानी है अकाउंट में वो तो आपने अपने साथ ले जानी है, लेकिन ये जो स्पॉन्सर लेटर है ये शो करता है कि 2 ईयर्स के लिए अगले साल भी वो आपको फुल सपोर्ट करेगा। फिर उसके बाद एक आपने देखा था एक स्पॉन्सर एफिडेविट ऑफ सपोर्ट। ये आपने किस तरह बनाना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें, इस तरह करके आपने अपना जो है एक एफिडेविट जो है वो लिखवाना है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आपका ब्रदर सिस्टर और फादर ब्लड रिलेशन। तो आपको इस तरह करके एक स्पॉन्सर का एफिडेविट भी मिल जाएगा। वो आपने इस तरह करके नोट रिपब्लिक स्टाम्प पेपर के ऊपर आपने वो लिखवाना है और इस तरह करके वो न होगा। तो ये भी आप जो है वो कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। अभी ये जो वाला जो लेटर है डिटेल है एप्लीकेंट ऑक्यूपेशन डिटेल, ये आपने उस सूरत में जमा करवानी है अगर आप भी कोई जॉब कर रहे हैं। अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे तो फिर इस डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सिर्फ आपका जो स्पॉन्सर है वही अपने बिजनेस की या अपने जॉब की जो डिटेल है वो जमा करवा देगा। बस आपने ये चीज़ इस बैंक स्टेटमेंट में ये जो मेन चीज़ आपने इम्पोर्टेंट है वो ये ज़हन में रखनी है कि जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो आपके टैक्स रिटर्न के साथ लाजमी मैच करे, और आपने जो अपनी बैंक स्टेटमेंट है वो 1 साल की तो लाजमी दिखानी है। अगर 2 ईयर्स की भी ले जाएंगे तो वो भी बेस्ट है, इसलिए कि वो ज़्यादा अथेंटिक हो जाएगा कि जी 2 ईयर्स की बैंक स्टेटमेंट इसके पास है। वैसे तो एम्बेसी ने 6 मंथ लिखा हुआ है, लेकिन आप 1 साल की ले जाएं,
1 साल की भी इनफ है, लेकिन 2 ईयर्स की भी ले लें, बैंक ने तो आपको निकाल के दे देनी है, 2 ईयर्स की ले लें। और इसी तरह जो आपकी जो टैक्स रिटर्न है वो कम से कम 4 से 5 साल की निकलवा लें। और इसी तरह जो मैंने आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो भी आप बाकी डॉक्यूमेंट्स उसी तरह तैयार करें। अगर आपने कोई गाड़ी सेल की है, कोई घर सेल किया है या कोई ख़रीदा है, उस पर भी आपने टैक्स पे किया है, लेकिन फ़िलहाल वो FBR के टैक्स रिटर्न में शो नहीं हो रहा, तो आप उसका अलहदा से उसकी स्लिप की कापी, फ़ोटो कापी करके उसको अटेस्ट करवा लें नोटरी पब्लिक से, और इस तरह करके उसको भी साथ अटैच कर दें। तो ये फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि आपके अकाउंट के अंदर अमाउंट कहाँ से आ रही है, और कि आपकी अपनी अमाउंट है और अपने पैसे हैं। और कोशिश करें अपने अकाउंट के अंदर 8 से 10,000 यूरो आपके अकाउंट में होने चाहिए, ताकि उनको लगे कि जी आप अगर इसमें से 6,000 लेके भी जा रहे हैं तो पीछे आपके पड़े हैं। मसलन कि इसके अंदर में मेन मेरा कहने का मतलब ये है कि जी एम्बेसडर को ये लगे कि जी ये अमाउंट इसकी अपनी है और इसके अपने ही पैसे हैं, इसकी फैमिली के, इसके ब्लड रिलेशंस के, कि किसी और से इसने लेके वक्ती तौर पे अपने अकाउंट में नहीं रखे। और ये जो चीज़ है ये आप उसी सूरत में प्रूव कर सकते हैं अगर आप टैक्स रिटर्न शो करें, उसके अलावा इसका और कोई तरीका नहीं है। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।